डेटा स्टोर और मैनेज किस तरीके से होता है। तो वेलकम बैक टू कोड मिनियंस। आज है हमारा डे 81 ऑफ पाइथन, जिसमें हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल के बेसिक्स। एसक्यूएल क्या होते हैं, डेटाबेस क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल स्क्रैच से कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था एक प्रोजेक्ट, जिसमें हमने बनाया था एक मेजर प्रोजेक्ट जिसका नाम था एक्सपेंस ट्रैकर। अगर आपको टीक इंटरबेस जीयूआई एप्लीकेशन बनानी है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें डेटा स्टोर और मैनेज किया जाता है। सिंपल फाइल या लिस्ट नहीं, स्ट्रक्चर्ड, सर्चेबल और मैनेजेबल। तो यहाँ पे रियल एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में अगर डेटा स्टोर करना है तो वो किस तरीके से होगा। स्टूडेंट्स में हम मान लो एक स्टूडेंट्स की फाइल है, तो उसमें नेम, रोल नंबर और एज आएगी। टीचर्स की फाइल है तो नेम, सब्जेक्ट और सैलरी आएगी। और कोर्सेज की फाइल है तो कोर्स का नाम और क्रेडिट्स आएंगे। और मार्क्स है तो कौन सा स्टूडेंट, कौन सा सब्जेक्ट, कितने मार्क्स। अब बिना डेटाबेस के प्रॉब्लम क्या होती है, सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डेटा डुप्लीकेट हो सकता है और एरर्स ज़्यादा होते हैं, अपडेट करना रिस्की होता है और स्केलेबल नहीं होता। ठीक है, डेटाबेस अगर यूज़ करें तो डेटा हमारा ऑर्गेनाइज रहता है, फास्ट सर्च पॉसिबल है, लार्ज डेटा इजीली मैनेज हो जाता है, मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, डेटा सेफ और कंसिस्टेंट रहता है। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर, सॉरी रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं, रियल वर्ल्ड में डेटाबेस हमारा यूज का होता है। तो हर सॉफ्टवेयर डेटाबेस यूज करता है। ठीक है, ये थ्योरी नहीं है, ये एक टाइप की रियलिटी है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक है जैसे, उसमें डेटाबेस में क्या क्या स्टोर होता है, यूजर्स, पोस्ट, कमेंट्स, लाइक्स, फॉलोअर्स, स्टोरीज। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, पेमेंट्स, रिव्यूज। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो एक्सपेंस ट्रैकर था वहां पे एक्सपेंसेस, टाइटल, अमाउंट, डेट, कैटेगरी, ये सब हमारा स्टोर हो सकता है डेटाबेस में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, डेटाबेस, लॉजिक और इंटरफेस को मिला के। ठीक है, तीन चीजें मिलके एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाती है। तो अब टेबल क्या होती है, डेटाबेस हमने देख लिया। डेटाबेस वो होता है जहाँ पे डेटा को स्टोर और मैनेज किया जाता है। टेबल, डेटाबेस के अंदर डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। ठीक है, टेबल को तुम एक्सेल शीट की तरह समझ सकते हो, रोज और कॉलम्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे रो क्या होता है, एक एंट्री या एक रिकॉर्ड। मान लो स्टूडेंट की टेबल है तो रो एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बताएगी। कॉलम एक प्रॉपर्टी या फील्ड। कॉलम बताएगा कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या है, जैसे एक कॉलम नेम है तो उस स्टूडेंट का नेम है, एज एज बताएगी। ठीक है, तो जितनी टेबल्स उतने टॉपिक्स, जैसे स्टूडेंट्स टेबल, कोर्सेज टेबल और एक्सपेंसेस टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे टेबल बनाई, यहाँ पे आईडी है 123, नेम है राहुल, प्रिया, अर्जुन, एज है 21, 20, 22। यहाँ पे आईडी का क्या रोल होता है ये भी हम कवर करेंगे। ठीक है, इस टेबल में टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। हर रो एक स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और हर कॉलम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जैसे आईडी, नेम और एज। और टोटल तीन रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कि तीन स्टूडेंट्स हैं हमारे। ठीक है, अब एक्सपेंसेस टेबल में अगर हम देखें एग्जांपल, टाइटल और अमाउंट का। टाइटल है फूड ट्रैवल बुक्स और अमाउंट है 200, 150, 500 और इनकी आईडीज है 1, 2, 3। ठीक है, ये वही टेबल है जो हम डेव 85 में बनाने वाले हैं। और हमने ये जीओ एप्लीकेशन के थ्रू भी बनाया था, बट उसमें हमने जेसॉन यूज किया था। अब हम डेटाबेस यूज करके बनाएंगे इस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो अब कॉलम्स और रोज को समझते हैं कि कॉलम्स क्या होती है। कॉलम्स बताती हैं कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। हर कॉलम का एक नाम होता है और एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो अगर मैं कॉलम नेम की, जो हमने अभी ऊपर देखे, इनकी बात करूं, मान लो यहाँ पे कॉलम नेम है आईडी, इसका डेटा टाइप क्या है, अगर देखें हम 1, 2, 3, तो ये इंटीजर डेटा टाइप का है। ठीक है, इसमें स्टोर क्या होता है, यूनिक नंबर हर रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, यूनिक नंबर हर रिकॉर्ड के लिए, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4। और नेम की बात करें तो नेम है हमारा टेक्स्ट, और इसका डेटा टाइप क्या होता है, ये क्या स्टोर कर रहा होता है, हमारा डेटा टाइप है टेक्स्ट, जो स्टोर कर रहा है टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग वैल्यू। और एग्जांपल के तौर पे हमारे पास राहुल और प्रिया, एज इंटीजर और जो है होल नंबर 21, 20, 22। ठीक है, ईमेल देखें तो ईमेल को हम टेक्स्ट में ही रखते हैं, जो जिसमें स्टोर हो रहा होता है हमारा ईमेल एड्रेस, जैसे एग्जांपल में देखें rahul@gmail.com। और क्रिएटेड एट में भी टेक्स्ट, जिसमें हमारा डेट और टाइम है। ठीक है, तो अगर अमाउंट कॉलम टेक्स्ट है तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि अगर हम अमाउंट कॉलम को टेक्स्ट कर दें, तो अगर हम 200 प्लस 300, मतलब कि दो अमाउंट को सम करवा रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा 200, 300। इसको हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी कहते हैं। स्ट्रिंग्स वाले टॉपिक में हमने ऑलरेडी पाइथन में करा हुआ है। और रियल है तो 200 प्लस 300 इक्वल्स टू 500.0। ठीक है, ये मैथ में यूज होता है। तो इसलिए सही डेटा टाइप चूज करना बहुत जरूरी है।
अब रोज क्या होती है, वो होती है हमारी एक्चुअल डेटा या फिर रिकॉर्ड्स। रो एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। डेटाबेस लैंग्वेज में रो का मतलब होता है रिकॉर्ड। जितने स्टूडेंट्स उतनी रोज, जितने एक्सपेंसेस उतनी रोज, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक रो हमारी जिसकी आईडी है 1, नेम है राहुल, एज है 21, ये एक रो है। राहुल का कंप्लीट रिकॉर्ड है, आईडी, नेम, एज सब एक ही रो में, ठीक है। अब टेबल की कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। यहाँ पे हमने टेबल पढ़ा जिसमें एक डेटाबेस में इसका मतलब होता है कि ए सब्जेक्ट का सारा डेटा। और रियल लाइफ एग्जांपल हमने देखा स्टूडेंट्स टेबल और एक्सपेंसेस टेबल। कॉलम क्या होते हैं, एक प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट। रियल लाइफ एग्जांपल हमने देखा नेम, एज, अमाउंट। रो क्या होता है, एक कंप्लीट एंट्री। रियल लाइफ एग्जांपल राहुल का पूरा रिकॉर्ड देखा हमने। सेल क्या होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे रो 1 और कॉलम नेम में हमारा राहुल है। स्कीमा क्या होता है, टेबल की स्ट्रक्चर या डिजाइन, कॉलम्स के नाम और डेटा टाइप्स, ठीक है। अब प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी की हमारी होती है यूनिक आइडेंटिफायर। यहाँ पे जो अब तक हम आईडी कर रहे थे वो हमारी प्राइमरी की ही थी। प्राइमरी की एक कॉलम होता है जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कोई भी दो रोज की प्राइमरी की सेम नहीं हो सकती, ठीक है। सोचो दो स्टूडेंट्स का नाम है राहुल, और डेटाबेस कैसे जानेगा कि कौन से वाला राहुल हम चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हमने यहाँ पे यूज करा आईडी। आईडी 1 अलग, आईडी 2 अलग, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब प्राइमरी की के 3 रूल देखते हैं। सबसे पहले वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी दो रोज की आईडी हमारी दो रोज की प्राइमरी की कभी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। नॉट नल, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगी। इम्यूटेबल, एक बार सेट हो गई तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक बार देखते हैं गलत प्राइमरी की का एग्जांपल। यहाँ पे हमने राहुल और प्रिया को सेम आईडी दे दी और यहाँ पे आईडी एक दो बार अलाउड है ही नहीं, ये गलत है, ठीक है। और अगर हम दोनों को आईडी अलग अलग दे दे 1 और 2, तो यहाँ पे आईडी यूनिक है, इसलिए ये हमारी प्राइमरी की सही है, ठीक है। एसक्यूएल में इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट लिखो। डेटाबेस खुद 1 2 3 असाइन करता जाएगा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट से वो एक एक करके अपने आप ही असाइन करता जाता है, तो हमें मैनुअली आईडी देनी नहीं पड़ती। बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की। तो देखो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, टेबल्स के बीच में कनेक्शन। रियल एप्लीकेशंस में सिर्फ एक टेबल नहीं होती, मल्टीपल टेबल्स होती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इसी को कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। सब कुछ एक ही टेबल में रखने से डेटा डुप्लीकेट होता है, सेपरेट कनेक्टेड टेबल से डेटा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखें कॉलेज सिस्टम की, तो 3 टेबल है, स्टूडेंट्स, कोर्सेज और एनरोलमेंट टेबल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स में हमारा 1 और 2 आईडी है जिसमें नेम है राहुल, प्रिया। कोर्सेज में आईडी है 101 102 और कोर्स नेम है पाइथन डेटा साइंस, ठीक है। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं स्टूडेंट आईडी को कोर्स आईडी से कनेक्ट करा देते हैं। मतलब अगर आईडी 1 है तो उसने क्या किया, उसने कोर्स लिया 101 और आईडी 1 ने 102 कोर्स भी ले लिया। तो यहाँ से हमारा कनेक्शन बन गया कि अच्छा राहुल ने यहाँ पे पाइथन लिया और राहुल ने डेटा साइंस भी लिया और प्रिया ने यहाँ पे सिर्फ पाइथन लिया है। तो ये हमारा एक कनेक्शन बन गया, ठीक है। तो एनरोलमेंट टेबल बताता है राहुल आईडी 1 ने पाइथन और डेटा साइंस दोनों एनरोल किए और प्रिया ने खाली पाइथन ली है, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है वो डेटाबेस जिसमें टेबल से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। फॉरेन की यहाँ पे यूज हुई है हमारी, यहाँ पे फॉरेन की देखो एनरोलमेंट टेबल में दोनों ये फॉरेन की ही है दोनों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल की प्राइमरी की है जो कि एज अ रेफरेंस यूज हो रही है हमारी एनरोलमेंट टेबल पे। तो फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में रेफरेंस यूज करना, ठीक है। जो यहाँ पे था स्टूडेंट आईडी। रिलेशनशिप इसमें क्या है, दो टेबल्स के बीच कनेक्शन जो कि हमारा स्टूडेंट्स और एनरोलमेंट्स के बीच में, ठीक है। आरडीबीएमएस, यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर जो कि हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है, ठीक है। अब पॉपुलर डेटाबेसेस की बात करते हैं। इंडस्ट्री में कई टाइप के डेटाबेसेस होते हैं जैसे एसक्यूलाइट, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, मोंगोडीबी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके टाइप्स की बात करें तो एसक्यूएल जो है वो लाइट वेटेड फाइल बेस्ड है, ठीक है। ये हमारे सिस्टम पे एक फाइल बनाता है और यूज का होता है मोबाइल एप्स में, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में और पाइथन में, ठीक है। और हमारी सीरीज में है बिल्कुल है। MySQL ओपन सोर्स सर्वर है और ये वेब एप्स, वर्डप्रेस, स्टार्टअप्स में यूज होता है। इसको हम फ्यूचर में अगर हमने सीरीज कंटिन्यू रखी, लाइक अगर डेटाबेस की कोई सीरीज लाते हैं तो उसमें जरूर कवर करेंगे। PostgreSQL हमारा एडवांस्ड ओपन सोर्स होता है, लार्ज एप्स प्रोडक्शन सिस्टम्स में काम आता है, ठीक है। और ओरेकल एंटरप्राइज में, इसका टाइप जो है वो एंटरप्राइज है, ये बैंक्स और लार्ज कॉर्पोरेशंस में काम आता है, ठीक है। और एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है ये, और विंडोज बेस्ड एंटरप्राइज एप्स में काम आता है। और मोंगोडीबी नो एसक्यूएल है, मतलब कि ये रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल नहीं है, ये रियल टाइम एप्स और फ्लेक्सिबल डेटा के लिए काम आता है, ठीक है। लाइट वेट, एक सिंगल .db फाइल होती है, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, पाइथन के साथ इनबिल्ट आता है और परफेक्ट फॉर लर्निंग है ये, ठीक है। और रियल एप्स में भी यूज होता है। तो अब हम बात करते हैं एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल होता है हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से बात करते हैं, डेटा मांगते हैं
और डेटा डालते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सब एसक्यूएल में ही होता है। ठीक है, अब एसक्यूएल की कुछ कमांड्स देखते हैं। सिलेक्ट क्या करता है, डेटा को फेच या रीड करता है। ठीक है, इंसर्ट नया डेटा ऐड करता है, अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा को बदलता है, और डिलीट डेटा को हटाता है, क्रिएट नया टेबल या नया डेटाबेस बनाने का काम आता है, और ड्रॉप टेबल को डिलीट करने का काम आता है। ठीक है, तो एसक्यूएल का एक ग्लिम्स देखते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेरी का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम जो हमारी स्टूडेंट्स टेबल थी ऊपर, अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको मार्क कर रहा हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स और यहाँ पे सेमीकोलन, इसका मतलब है स्टार का मतलब होता है ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, सारी की सारी रो फेच कर लो। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पे आईडी, नेम, एज और तीनों की तीनों जो भी हमारा डेटा था हमारे ऊपर वाली टेबल में, स्टूडेंट्स टेबल में 3 रोज थी, तो सारा का सारा डेटा हमारा फेच हो गया। ठीक है, और सिलेक्ट का मतलब है यहाँ पे ये डेटा दिखाओ या रिटर्न करो। स्टार का मतलब है सारे के सारे कॉलम्स, स्टार इक्वल्स टू ऑल। फ्रॉम का मतलब है कौन सी टेबल से, स्टूडेंट्स का मतलब है टेबल का नाम। ठीक है, और ये सेमीकोलन का मतलब है यहाँ पे हमारी क्वेरी खत्म होती है, सेमीकोलन जरूरी है। ठीक है, आज का गोल एसक्यूएल सिंटेक्स नहीं है, डेटाबेस की सोच समझना है। ठीक है, एसक्यूएल की जब हम क्वेरीज लिखेंगे तब सब कुछ समझ आएगा, किस तरीके से क्वेरीज लिखी जाती है, किस तरीके से डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, डेटाबेस सीखा, टेबल, कॉलम, रोज, प्राइमरी की, रिलेशनल डेटाबेस, एसक्यूएल और एसक्यूएल लाइट, जो कि हमारा लाइट वेट डेटाबेस है जिस पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो डेटाबेस के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, एसक्यूएल के बेसिक्स देख लिए, और एसक्यूएल लाइट प्लस पाइथन हम डे 84 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, एसक्यूएल के बेसिक्स हमने कवर कर लिया और कल इसकी क्वेरीज पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने डेटाबेस के थ्योरी पे काम किया। ये वीडियो ज़रूरी थी ताकि समझ आ पाए कि किस तरीके से डेटाबेस पे काम होता है और क्या डेटाबेस करता है, क्या-क्या क्वेरीज होती है हमारी। ठीक है, तो बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो तो डेटाबेस मैंडेटरी है, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो एसक्यूएल मैंडेटरी है, और रियल एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो तब भी हमारा डेटाबेस मैंडेटरी है। तो ये हमारा फाउंडेशन है। ठीक है, बैकएंड एप्लीकेशंस का या फिर डेटा एनालिस्ट बनने का। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मिलते हैं डे 82 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।